वन पीस और नारुतो एनिमे में एक कॉमन चीज है कि हर दूसरा बंदा इन दोनों का फैन है। इसलिए आज हम देखेंगे कि इन एनिमे के मेन कैरेक्टर नारुतो उज़ुमाकी और मंकी डी लूफी में क्या सिमिलर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। अब दोनों के पास किसी भी सिचुएशन से डील करने का ऑप्शन होता है, बट दे ऑलवेज चूज द डेंजर पाथ। दोनों ही लगातार खुद को डेंजर में डालते रहते हैं और ये एक दो बार ये गलती से नहीं होता, बल्कि ये दोनों खुद विलेन के घर जाते हैं उनसे भिड़ने के लिए, जहाँ विलेन भी इनके खून का प्यासा होता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका एनिमी कौन है और कितना स्ट्रांग है। वो तब तक उससे फाइट करता रहेगा जब तक वो जीत नहीं जाता, और जीतने का इनके पास एक ही फॉर्मूला है, नेवर गिव अप। नारुतो और लूफी के ऐसे डिसीजंस की वजह से उनके दोस्त भी कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं, बट दे बोथ टेक केयर अबाउट देयर फ्रेंड्स। दोनों का बिहेवियर कितना भी बच्चों वाला या डम क्यों ना हो, वो अपने दोस्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। हमने देखा है कि दोनों ही एनिमे में फ्रेंडशिप को मेन प्रायोरिटी दी गई है। भले ही उनके दोस्त उन्हें छोड़ के चले जाएं, लेकिन नारुतो और लूफी उनसे अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ते। एग्जाम्पल के लिए सास्के और सांजी, जहाँ सास्के के विलेज को छोड़ के जाने पर सभी उसे टेररिस्ट बना देते हैं, वहीं नारुतो अकेला सास्के के लिए खड़ा रहता है और उसे विलेज में लाने के लिए अपना एक हाथ तक सेक्रीफाइस कर देता है। उसी तरह जब सांजी स्ट्रॉ हैट्स को छोड़ के चला जाता है, तब लूफी उसके जाने से काफी दुखी होता है और तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो दोबारा क्रू को ज्वाइन नहीं करता। अब पावर्स की बात करें तो दोनों के पास एक एक स्पेशल पावर सोर्स है, जैसे नाइन टेल्स और डेविल फ्रूट। नारुतो नाइन टेल बीस्ट कुरामा का जिंजुरुकी है, जिस वजह से उसके अंदर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ चाक्रा रिजर्व है, जिसका यूज करके वो जब चाहे कीबी मोड में आ सकता है। और बैरियन मोड में आने के बाद नारुतो लिटरली पूरे नारुतो सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। सेम लूफी भी गम फ्रूट खाने के बाद उसका पूरा शरीर रबर का बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में लूफी का डेविल फ्रूट एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है, ह्यूमन फ्रूट मॉडल नीका, जिससे लूफी अपने इमेजिनेशन को रियल बना सकता है। और वानो आर्क में हमने देखा भी है कि कैसे लूफी गियर 5 में आके काइडो की बैंड बजाता है। लेकिन इनके अलावा भी नारुतो और लूफी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ सेज मोड एंड हाकी। नारुतो करंट टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेज मोड यूजर है और लूफी को भी तीनों टाइप के हाकी यूज करनी आती है, जिनकी मदद से नारुतो और लूफी कईयों को डोमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ है उन दोनों का गोल। आई नो नारुतो का सपना है होकागे बनना और लूफी का सपना है वन पीस को क्लेम करके पायरेट्स का किंग बनना, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों का मकसद एक ही है, वो है अपने वर्ल्ड में पीस लाना। वन पीस के वर्ल्ड में वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी का राज चलता है, जो सबको बताती है क्या करना है और क्या नहीं। बेसिकली उन सभी को गुलाम बना कर रखती है। इसी तरह नारुतो में भी सभी नेशंस एक दूसरे के एनिमी है और लगातार उनके बीच वॉर चलता रहता है, जिसमें कई मासूम लोग और बच्चों को भी हिस्सा लेकर अपनी जान देनी पड़ती है। लेकिन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद नारुतो सभी नेशंस को एक साथ लाता है और कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई को रोक के पीस लाता है। उसी तरह लूफी भी वन पीस को क्लेम करेगा, जिसके बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी पायरेट्स और नेवी के बीच, जिसमें लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देगा और पूरे समंदर में पीस लाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, बड़े गोल्स अचीव करने के लिए बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अगर तुम नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूँ जिराया और एस के डेथ के बारे में। जिराया और एस नारुतो और लूफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे। जिराया नारुतो के लिए एक फादर की तरह था और एस, जिसका लूफी के साथ कोई ब्लड कनेक्शन ना होते हुए भी वो लूफी का एक रियल ब्रदर था। जिराया और एस हमेशा से नारुतो और लूफी को उनका ड्रीम पूरा करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। वो दोनों इससे पहले ही मारे जाते हैं और इनफैक्ट एस की मौत तो लूफी की आंखों के सामने होती है और लूफी कुछ भी नहीं कर पाता। इन्हीं इंसिडेंट के बाद नारुतो और लूफी को समझ में आता है कि उनका स्ट्रांग बनना कितना जरूरी है। सो ये थे नारुतो और लूफी के कुछ कॉमन पॉइंट्स। अगर तुम्हें पता है कि इनके बीच और क्या क्या सिमिलर है तो तुम कमेंट कर सकते हो। टिल देन सायोनारा,